तुम स्टार्ट बोल दो, स्टार्ट बोल दो, 1 2 एक्शन। हेलो गाइस, अमित शर्मा। जैसे कि आपको पता होगा कि आज हम ये पार्टी जो भी है हमारे इंस्टीट्यूट से, अम्बे स्टेडियम से ध्रुव राठौड़, जिनका हाल ही में सिलेक्शन हुआ है इंडियन आर्मी में, और 29 अक्टूबर को इनकी ज्वाइनिंग है। इन्हें ट्रेनिंग के लिए नोएडा, इन्हें ट्रेनिंग के लिए नागपुर भेजा जा रहा है। तो आज इन्हीं के जरिए आपको बताऊंगा, यही आपको बताएंगे कैसे कैसे क्या करना चाहिए जिससे कि आप भी इस मुकाम तक पहुंच सको। इनको इस फील्ड में ज़्यादा टाइम भी हुआ है, नए नए घुसे थे इस फील्ड में, और अभी बीकॉम भी इनकी पूरी नहीं हो पाई है। सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ था, थर्ड ईयर में आए थे। तो सबसे कम समय में, सबसे छोटी उम्र में यहाँ तक पहुँचने वाले आपके बीच के ही आपके फ्रेंड जो कि 29 को ट्रेनिंग पर चले जाएंगे। तो आपको इनसे यही सीखना चाहिए कि आपने हंसी मजाक करी और आपकी हंसी मजाक से आप वहीं पे बैठे रह गए और ये कहाँ पहुँच गए। तो ये दिन आपके लिए भी आए। मैं यही चाहूँगा कि सब बच्चे इतनी मेहनत करें कि जल्दी से जल्दी आप अपने अचीवमेंट को हासिल करें, क्योंकि हमें यहाँ पर ज़िंदगी नहीं बितानी है। और आपने देखा होगा, मैं 100% आपको इस फील्ड के लिए डेडिकेटेड लगा रहता हूँ, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी सक्सेस हों। क्योंकि ये जो फील्ड है बहुत इजी भी है और बहुत कठिन भी है, डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं यहाँ पर जो 2-2 साल, 3-3 साल से पढ़े हुए हैं, क्योंकि वो उनके अंदर रेगुलरिटी नहीं रहती है। वो 3 महीने पढ़ाई करते हैं, 3 महीने छोड़ देते हैं, 3 महीने पढ़ाई करते हैं, 3 महीने छोड़ देते हैं, और उन्हें लगता है कि वो 3 साल हो गए इस तैयारी करते करते। और जो रेगुलर लगे पड़े हैं उनसे पूछो कि वो कैसे कैसे लगे पड़े हैं और उनको कैसे कैसे सफलता मिल रही है। तो मैं अब ध्रुव को बोलूँगा आए और बताएं और बच्चों से इंटरेक्शन करें, ताकि आपको भी इस चीज़ का रिलाइज हो सके, आप भी उस हिसाब से मेहनत कर सकें। आ जाओ ध्रुव। आप सबको बता देना और मेरे सर, अमित सर। तो प्रेजेंटली मेरी ज्वाइनिंग नागपुर कैंपटी ट्रेनिंग सेंटर जो है वहाँ है। 29 को मैं निकलूँगा, 30 को मुझे रीच करना है 6 o'clock इवनिंग में। तो उसके बाद जो मेरा रेजिमेंट है वो ब्रिगेड ऑफ द गार्ड है, और जो मेरी कैटेगरी है वो ऑफिस रेजिस्टेंट कलर की है। तो ये मतलब सबको पता है, अग्निवीर इंडियन आर्मी। और उसके बाद का देखते हैं, और 4 years तो मैं इसके अंदर हूँ, और उसके बाद बाहर आता हूँ तो फिर मैं तैयारी करूँगा, वरना आई विल गिव माय बेस्ट कि मैं परमानेंट वहाँ हो जाऊँ। और जो यहाँ का है, मैं ट्यूशन यहाँ मॉर्निंग में आता था रेगुलरली, बीच बीच में कई बार ब्रेक होता था तो फिर भैया मोटिवेट करते थे कि मतलब यही है, पढ़ोगे तो ये होगा वरना कुछ नहीं होना। और ये कंटिन्यूटी बना के रखना सारे, जैसे मैंने बनाई है, पर मोस्टली बनाते भी और मोस्टली ब्रेक भी करते हैं उसको बीच बीच में, तो वो कोई भी ना करे। और साथ ही साथ फिजिकल को लेके चलना, मेरा कहना तो ये है। पेपर क्लियर कर लोगे तो फिजिकल में आ जाओगे, फिजिकल पहले क्लियर कर ले तो फिर पेपर में आ जाओगे। तो दोनों को मैनेज करके चलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बताओ इसमें कैसे कैसे आपको क्या फील होता था पढ़ाई करते समय, और कहाँ का सेक्रीफाइस करने जरूरी है, ताकि आपको क्या क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ा, कैसे कैसे आपके सामने चुनौतियाँ आई। जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट अपने होते हैं उसमें कम टाइम देके, जो हाँ तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है उसको ज़्यादा दो, क्योंकि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो है उसमें तो तुम अपना कर लोगे कवर, बट जहाँ इंटरेस्ट नहीं लगता ना उसको कवर करने में बहुत टाइम लगेगा। तो प्रोबेबली 60-40 का रेशो लेके चलो, जहाँ अनइंटरेस्टेड सब्जेक्ट जो है, जो पर्सन हैं जीके हो गई, ये हो गई, इनको ज़्यादा टाइम दो। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश भैया करा देंगे आराम से, जीके भी कराते हैं संडे, बट उसमें अपना ज़्यादा करना पड़ता है। और मेरा तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश का, जीके में तो मेरा भी आज तक नहीं हुआ कुछ। और किसी का कोई सवाल? और क्या क्या इन बच्चों के अंदर क्या क्या क्वालिटी और होनी चाहिए जिससे कि और ये मेहनत के लिए जुझारू हो सके, आपको देखकर ये आगे बढ़ सके? ये फोकस रहना चाहिए बीच में थोड़ा, जब हंसी मजाक होती है हंसी मजाक करो, बट स्टडी के टाइम स्टडी, कोई ऐसी मजाक नहीं। और अपना टाइम दो घर पे भाई,
सेल्फ मैनेजमेंट। जैसे कि आपने देखा होगा ये सुबह 8 वाले बैच में दिसंबर जनवरी के पास से ज्वाइनिंग थे। आप लोग इनसे बहुत ज़्यादा टाइम पास करते थे और आपके बीच में ही ये आगे निकल गए और आप वहीं के वहीं रह गए। आपने इनसे बहुत हंसी मजाक भी किया, लेकिन इन्होंने आज तक पलट के जवाब नहीं दिया। फिर भी आपको चाहे भले बहुत अच्छा लग रहा हो, बहुत बुरा लग रहा हो, लेकिन एक नेगेटिव फीलिंग जरूर आ रही होगी कि यार हमारा क्यों नहीं हुआ। ये आना जरूरी है अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो, क्योंकि जब तक हमारे अंदर जिद्दपन और चिड़चिड़ापन नहीं होता तब तक हम किसी भी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते, हम अपना 100% नहीं देते हैं। इस चीज़ को इनसे सीखना पड़ेगा आपको। जैसे कि आपको पता होगा पेपर के बाद इन्होंने अपना फिजिकल के लिए 100% दिया, बीच में बहुत ज़्यादा ब्रेक भी हुए, उनको वॉमिटिंग हुई फिजिकली तैयारी करते हुए, फिर भी इन्होंने हाथ खड़े करे। मैंने इन्हें बोला भाई एटलीस्ट फिजिकल देना चाहिए, चाहे हो ना हो, उसके बाद देखा जाएगा। इन्होंने फिजिकल से पहले 5 से 6 दिन रनिंग भी नहीं करी थी, बिल्कुल फिजिकल के गए नहीं थे। इन्होंने अपना हार मान ली थी कि मेरे से फिजिकल नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि इस लेवल की मेहनत करेंगे एकदम से इतना करना पड़ेगा, तो बिल्कुल ब्रेक हो चुके थे। उसके बावजूद भी ये एट द एंड मैंने समझाया, कुछ इनके फ्रेंडों ने एंड में इन्हें पॉजिटिव एनर्जी डाली कि यार फिजिकल देना चाहिए, तो ये फिजिकल देने गए और 1 टाइम में फिजिकल क्लियर हो गया। फिर बात आई आई साइड की, क्योंकि आपको पता होगा आर्मी के लिए 6x6 आई साइड होना जरूरी है। इनके चश्मा लगा हुआ था, तो इनका जब मेडिकल हुआ तो इन्हें बाहर कर दिया गया, तो इन्हें दोबारा से री मेडिकल के लिए बुलाया गया। फिर मैंने अप्रोच ही किया, मैंने कहा पैसे वैसे ग्रुप बिल्कुल नहीं करने हैं, कुछ भी नहीं करने हैं, बिल्कुल अपना 100% दो, आपका होगा और अपना डिटर्मिनेशन बिल्कुल लूज नहीं करोगे आप। तो उसके बाद ये अपना 100% लेके आए वहाँ पे जाकर, और इनका सेकंड री मेडिकल में इनका हो गया। उसके बाद हमारे अंदर एक संशय लगा रहता है कि हमारा फाइनलिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि अपने दूसरे से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सारे राउंड क्लियर करे हैं, जिनका फाइनलिस्ट में नाम नहीं आ पाया। तो इससे ही बच्चा बहुत ब्रेक होता है, यार मैंने सारे राउंड क्लियर करे थे, उसके बाद मेरा नंबर नहीं आया। तो मैंने इन्हें बोला कि तुम्हारा 100% आ जाएगा, क्योंकि जो तुम्हारा मार्क्स रहे हैं वो अच्छे रहे हैं, और आपको इनको पता है, इन्होंने मेरे को बताया कि हमारे आसपास के नियर बाय से 5 से 6 बच्चे चुने गए हैं बस, और इनका जो ज्वाइनिंग हो रहा है सबसे लेट हो रहा है, इनका सबसे एंडिंग में अराइवल टाइम वहाँ पर पहुँचने का समय सबसे एंड में है, बाकी सबने वहाँ पर पहुँच चुके हैं। सब इनके जो इनके साथ के जो लगे थे सारे बंदे पहुँच चुके हैं। इनका 29 को है, जो कि दिवाली से 2 दिन पहले इनको जाना पड़ेगा। मैं आशा ये करूँगा कि अभी तो इन्हें बहुत डर लगेगा, बहुत अंदर टूटेंगे, ब्रेक होंगे कि मैं दिवाली से त्योहार नहीं मना पा रहा अपने घर वालों के साथ, लेकिन मैं होप ये करूँगा जब अगली दिवाली आएगी, नेक्स्ट ईयर की दिवाली आएगी, तो आपकी इनकी ज़िंदगी बहुत आगे बढ़ चुकी होगी और इनको अपनी लाइफ, अपना लाइफस्टाइल कैसे रहना है ये सब पहचान चुके होंगे, और ये इस गंद से बाहर निकल जाएंगे, और एक इनका स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाएगा, और इनकी एक पर्सनल लाइफ हो जाएगी, जिसके बाद इन्हें अपनी पता लगेगा कि एक ह्यूमन और एक इंसान में क्या कितना बड़ा अंतर होता है। इंसान होता है जो अपनी ज़िंदगी काट रहा है, ह्यूमन होता है जो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से एक स्टैंडर्ड से जी रहा है, अपने हिसाब से एक स्टैंडर्ड। अभी इनके सामने बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ होंगी जब ये ट्रेनिंग पे जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि उस चुनौतियों में बहुत टास्क होंगे इनके सामने। 50% बच्चा उस चुनौती को लेकर बाहर हो जाएगा कि यार मेरे बस की नहीं है इतना, मैं नहीं कर सकता इतना, तो बीच में ट्रेनिंग छोड़कर वहाँ से एस्केप हो जाएंगे। तो मैंने इनको यही समझाया है कि तुम्हें बिल्कुल हार नहीं माननी है, बस इसी समय आपको डटे रहना है। इस मुसीबत के बाद आपका एक अच्छा समय भी आएगा, जिसके बाद आपकी लाइफ, आपका लाइफस्टाइल, एक आपका सल्यूट और एक आपकी जिंदगी एक अच्छे लेवल पे होगी। तो इसलिए मैं इनको यही बोलना चाहूँगा, अपनी ट्रेनिंग अच्छे से करें और अपना बेस्ट दें, जिसके बाद वहाँ पर अगर नहीं टाइम मिले तो ये पढ़ाई जरूर करें, क्योंकि हमें यहीं तक सिमट के नहीं रहना है, हमें और अच्छे अचीवमेंट लेनी है। अगर इनको लाइफ में और मौके मिले तो इनको कंटिन्यूटी रखनी है, अपनी पढ़ाई में भी कंटिन्यूटी, ब्रेक नहीं करनी है पढ़ाई को लेकर। जब तक अच्छी
एक अच्छे लेवल पर ना पहुंच जाए, एक अच्छी पोस्ट पर ना हो, क्योंकि हमारी लाइफ में स्टार्टिंग होना बहुत जरूरी है। अगर एक बार स्टार्ट मिल जाता है तो उसको ब्रेक नहीं करना है, उसको रुकने नहीं देना है, उससे हमें आगे डे बाय डे और प्रमोट होना है, जिससे कि हम अच्छी जगह पर पहुंच सकें और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें, जिन्होंने हमें जन्म दिया उनका नाम हम आगे बढ़ा सकें, जिनके लिए आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। कई बच्चों का रहता है कि मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, ट्यूशन जाना टारगेट नहीं होता। अगर आप जब तक पढ़ने रहे, जब तक बेस्ट नहीं दे रहे हो, अगर आपने बेस्ट किया, आज इनके मम्मी पापा बहुत खुश होंगे इनसे कि मेरा बच्चा 1 साल में इतना आगे पहुंच गया। जब मम्मी इनकी आई थी तो बहुत ज्यादा टेंशन में थी, क्या करना चाहिए, सही पढ़ता है नहीं पढ़ता है। उन्होंने मेरे से 1000 बातें पूछी, मैंने बताया कि ठीक है, लेकिन इनके अंदर मैंने एक चीज देखी कि ये जब पढ़ते थे उस समय इनका किसी फ्रेंड में, कोई हंसी मजाक में, किसी में कुछ नहीं। खैर अभी कम है क्योंकि अभी नए नए घुसे हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे पास दीपक भी गया था, तो दीपक को लोग पागल बोलते थे, आज वो पागल बनकर कहाँ पहुंच गया। हमारा वो इसको में जॉब कर रहा है, अभी भी ट्रेनिंग पर, उज्जैन ट्रेनिंग कंप्लीट करके आया वो, और उसके CGL प्री में भी 150.50 मार्क्स आ रहे हैं। ऑलरेडी 3 वैकेंसी छोड़ चुका है वो लड़का, 21+ का ये भी। मेरे कहने से वो इस फील्ड में घुसा था, वरना उसकी मैथ भी अच्छी नहीं थी। आप उसके जो हमारा प्रीवियस वीडियो जब बनी थी, जब सिलेक्शन आया था, आप देख सकते हो, उसका डाला था मैंने सब कुछ। तो मैं इस लिए यहाँ पर दिन रात लगा रहता हूँ कि मैं तुम सबको भी यहाँ पे देख सकूं। मेरे हार्डवर्क में कहीं कमी नहीं रहती है, जैसा मुझे लगता है। देखो, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है, इंसान अपना 100% दे सकता है। 100% आज तक कोई नहीं हुआ है, नहीं हो सकता। मैंने अपनी लाइफ पूरी की पूरी इस फील्ड के लिए डेडिकेटेड कर रखी है। आपको पता है मैं इतना अच्छा खासा पढ़ा लिखा, इतने बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ के बैठा हुआ हूँ। मेरा बस टास्क यही रहता है कि मैं अपनी जहांगीरपुरी में हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंचाऊं और हर गरीब माँ बाप को उनके सपने साकार करवा सकूं और उनको एक मंजिल दे सकूं, जिससे कि उनका बच्चा एक अच्छी पोस्ट पे हो और एक उनके अंदर एटीट्यूड हो कि हमने इस बच्चे को जन्म दिया है और आज इस बच्चे ने हमारा नाम इतना रोशन किया है। क्योंकि आपके नाम को संसार नहीं जानता, आपके नाम को समाज नहीं जानता है, समाज आपके माँ बाप को जानता है। उसके नाम से आपका नाम चलता है कि फलाने का लड़का यहाँ घूम रहा है। अगर कल को आप लगते हो तो फलाना यही बोलेगा कि उसका लड़का जिस पोस्ट पे लगा पड़ा है, उसका लड़का इंडियन आर्मी में लगा पड़ा है। जैसे कि अब इनको एक अलग ही टैग मिल जाएगा कि यार उसका लड़का इंडियन आर्मी में लग गया, तो इनके मम्मी पापा का सीना भी चौड़ा होगा। देखो, जॉब करना इज नॉट अ टास्क, पैसा कमाना इज नॉट अ बिग डील। पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन इज्जत हर कोई नहीं कमा पाता है, ना आइडेंटिटी हर कोई प्राप्त कर पाता है। सारा खेल आइडेंटिटी का होता है। हम दिल्ली ऐसी जगह में रहते हैं तो हमें पैसों की दिक्कत नहीं आने वाली। हमें पता है कि हमारे पास 1000 काम है पैसे कमाने के, भूखा कोई नहीं मरेगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एक आइडेंटिटी के साथ पैसा कमाने में मजा बहुत अलग है, जिंदगी का रस अलग है। आप जिंदगी जियोगे, जिंदगी काटोगे नहीं। जिंदगी के 2 रूप होते हैं, एक होता है काटना, एक होता है जीना। जीना उसे बोलते हैं जैसे चाहा वैसे रहा, जैसे चाहा उतना सोया, जितना चाहा उतना उठा। काटने का मतलब होता है ना ही आपको दिन का पता नहीं रात का पता, बस पैसों के लिए आप दिन और रात एक कर रहे हो और अपनी दिनचर्या की, अपनी घर मर्रा को चला रहे हो, जो कि आपको आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपको इस स्थिति में आना पड़ेगा। और हर किसी को हर रूप में आना पड़ता है। हर कोई माँ बाप बनते हैं, हर किसी को हर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा, आप अपना 50% दो, 100% मैं देने के लिए तैयार हूं। जितना करवाता हूं उतना कर लेना। मैं इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं, जितना करवाता हूं उतना कर लेना। ना नौकरी लगे तो जो कहोगे कर दूंगा, क्योंकि मैंने इतने डीप में आपको हर सब्जेक्ट करा रहा हूं, आपकी लेवल पे जाके करा रहा हूं जितना मुझे लगता कोई करा पाता हो। आपके हर समय डाउट सुनता हूं, हर समय आपके साथ खड़ा रहता हूं, हर समस्या में आपके साथ खड़ा हूं। तो बाकी ध्रुव बताएंगे, बाकी मैं यहीं पे खत्म करना चाहूंगा। बाकी ध्रुव बताओ। ये जो मैंने बताया सच है, सबको मतलब ये करना चाहिए। अरे वो जो भी आपको यहाँ से देख के चले गए, कोई जाने वाला था और कोई चले गया, तो वो तो अपना है, किसी का इंटरेस्ट होता है, किसी का नहीं होता। कोई बिजी होगा या कोई कुछ भी उनका मैटर होता है पर्सनल, उसको भी नहीं होता। जाने वाले चले जाते हैं। चलो पहले मुंह मीठा करवाए हैं इनका। सबसे पहले मैं सबसे पहले
ड्रॉप करो। अभी फोटो हो जाए भाई, ऐसे ही करो, अगर लड्डू को ले लो साथ में। देख ध्रुव इधर। हेलो वीडियो पॉज करो दूसरी तरफ। तालियां तो बजा दो यार। जाना रसगुल्ले कर ले आओ। यार तुम तेरे लिए मेहनत कर रहा हूँ। भाई ये लो। अबे ये तो दाढ़ तो उठा लिए बिट्टू, आधा ले बड़े जल्दी। सोनू की बना, सोनू की बढ़िया बननी चाहिए।